नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बुलंदखंड एक्सप्रेसवे से गुजरा अतीक का काफिला करीब 3 घंटे में पहुंचेगा प्रयागराज। अतीक साबरमती जेल से बता दें प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक अहमद। तो माफिया अतीक का काफिला अब बुलंदखंड एक्सप्रेसवे से गुजर चुका है। कुछ ही देर में प्रयागराज पहुंचेगा अतीक का ये काफिला। लगातार निगरानी में आगे बढ़ रहा है, पुलिस की निगरानी में आगे बढ़ रहा है अतीक अहमद का यह काफिला। सीसीटीवी कैमरे से लैस ये वैन जिसमें अतीक अहमद को रखा गया है निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और कुछ ही देर का वो वक्त है जब सूरज ढलने से पहले अतीक अहमद प्रयागराज पहुंच जाएगा। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में छापा। एडीजी जेल के आदेश पर की गई कार्रवाई। आईपीएस शिवहरी मीणा ने जेल में की छापेमारी। एसएसपी जेल रंग बहादुर भी मौके पर रहे मौजूद। अतीक अशरफ के प्रयागराज पहुंचने से पहले छापेमारी की जा रही है। जेल की बैरकों की गहन तलाशी हो रही है। सीसीटीवी और बाकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं अतीक अहमद से जुड़ी हुई के बाद एक बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं कि अब जेल में छापेमारी हुई है। बता दें कि आईपीएस शिवहरी मीणा ने जेल में छापेमारी करवाई है। अतीक अहमद और अशरफ यानी कि उसका भाई कुछ ही देर में इसी जेल में पहुंचेंगे। उससे पहले छापेमारी एक के बाद एक एहतियातन कदम अतीक अहमद से पहुंचने से पहले, अशरफ के पहुंचने से पहले जेल प्रशासन के ऊपर उठाए जा रहे हैं और सीसीटीवी और बाकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। तमाम तैयारियों का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में छापा पड़ा है और जानकारी देने के एडीजी जेल के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। आईपीएस शिवहरी मीणा ने जेल में छापेमारी की है। सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। एसएसपी जेल रंग बहादुर भी मौके पर मौजूद है। एडीजी जेल के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। तो कुछ ही देर का वो वक्त है, अब से कुछ ही देर में अतीक अहमद इसी नैनी सेंट्रल जेल में पहुंचने वाला है। और सिर्फ अतीक अहमद नहीं, उसका भाई अशरफ भी बरेली जेल से यहां पे पहुंचने वाला है। उससे पहले तमाम छापेमारी चल रही है, निरीक्षण चल रहा है, जायजा लिया जा रहा है प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में। ये काफिला अतीक अहमद का जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहा है, ये दूसरी तस्वीर जो है ये नैनी सेंट्रल जेल की है। ज्यादा जानकारी के साथ शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, इस वक्त अतीक का काफिला कहां पहुंचा? बिल्कुल बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद अतीक प्रयागराज पहुंचेगा। हालांकि अभी पहुंचने में कम से कम आधा से 1 घंटे लगने की उम्मीद बताई जा रही है। और वहीं अशरफ भी अब से कुछ देर बाद प्रयागराज पहुंचेगा और उम्मीद की जा रही है कि उन्हें नैनी सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा। और इस बीच में नैनी सेंट्रल जेल में भी आला अधिकारी पहुंचे हैं और वहां पे ये जो बैरिक है उसकी तलाशी ली, उसको चेक किया है। क्योंकि अतीक और अशरफ को यहीं रखे जाने की उम्मीद की जा रही है वहीं, और उसकी व्यवस्थाओं का इंतजाम का जायजा लेने के लिए भी अधिकारी पहुंचे हैं। तो कह सकते हैं कि हर तरफ से व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की जा रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर नैनी जेल में रखा जाता है तो वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ का सीसीटीवी और वहाँ की मॉनिटरिंग सिस्टम पूरा उसे देखने और खंगालने के लिए आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। तो ये कह सकते हैं कि आपसे कुछ देर बाद जब अतीक और अशरफ पहुंचेगा, हालांकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि अतीक और अशरफ को जो सीजीएम कोर्ट है वहां पे पेश करना है और वहां से जो पुलिस है वो अपनी कस्टडी रिमांड की डिमांड करेगा और वो मंजूर होने के बाद पुलिस फिर अपनी कस्टडी में उन्हें ले जाएगी। कब कहाँ रखा जाता है इसकी भी अभी पूरे तौर पर पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुलिस लाइन में इसकी व्यवस्था की गई है। क्राइम ब्रांच का जो ऑफिस है वहां पर अतीक को रखा जा सकता है, अशरफ को भी वहां ले जाया जा सकता है। अलग अलग उनसे जो सवाल के जवाब है वो तलाशने की कोशिश की जाएगी। अतीक अशरफ का सामना भी कराया जाएगा, लेकिन अभी सबसे पहले जो इंतजार है वो अतीक अशरफ के प्रयागराज पहुंचने का। और इसको लेकर के नैनी सेंट्रल जेल में तैयारियां की गई हैं, वहां पर भी व्यवस्थाएं की गई हैं और अधिकारियों ने वहां का जायजा भी लिया। जी, नैनी सेंट्रल जेल की बात की जाए तो जब अतीक अहमद की पेशी हुई थी उसके कुछ दिनों बाद यहाँ से कुछ अधिकारियों को बर्खास्त भी किया गया था, सस्पेंड भी किया गया था। तो उसी के मद्देनजर अब ये जायजा लिया जा रहा है क्या शोएब? देखिए, बिल्कुल उससे भी जोड़ा जा सकता है। हालांकि 16 दिन के बाद एक बार फिर अतीक वापस आ रहा, अशरफ वापस आ रहा
उमेश पाल जिसके अपहरण के मामले में उसे सजा होनी थी 16 दिन पहले उसने आया था, लेकिन अब अतीक और अशरफ जो उमेश पाल है उसके हत्या के मामले में आरोपी है और उसको कोर्ट में पेश करने के लिए लाया जा रहा है। तो ऐसे में जेल से जुड़े जो अधिकारी नए अधिकारी वहां पे ज्वाइन हुए हैं, तो उनकी निगहबानी में पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने वहां का जायजा लिया है। क्योंकि अतीक और अशरफ को अलग अलग जगहों पर अलग अलग बैरिक में रखा जाएगा, उन्हें सेपरेट रखा जाएगा और कैदियों से अलग रखा जाएगा। अतीक का बेटा भी यहाँ पे बंद है, अली जिसका नाम है। तो कह सकते हैं कि उसकी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए लोग पहुंचे हैं। और पिछले दिनों जिस तरह का अनुभव है, इस बीच में आपको रोकना चाहूंगी और आपको बता दें कि साबरमती जेल से प्रयागराज जाते वक्त अतीक ने मीडिया से बात करते हुए कुछ अहम बातें कही। इनमें सबसे अहम बयान उसका रहा कि मिट्टी में मिल जाने वाला अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है दखलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया। मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया। मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए। शोएब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, आपने भी सुना कि किस तरीके से अतीक अब ये मान चुका है कि योगी सरकार ने उसको मिट्टी में मिला दिया है, अब रगड़ा जा रहा है उसको। बिल्कुल, उसके इस बयान से उसकी बेबसी का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरह से अतीक ने ये बातें कही हैं वो साफ संकेत कर रही है कि जिस तरह से सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है, ऐसे में जो योगी सरकार का जो डंडा है वो लगातार अपराधियों और माफियाओं पर चल रहा है। ऐसे में पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान सदन में दिया था मिट्टी में मिलाने का माफियाओं का, वो बयान अब अतीक ने अपनी जबान से भी दोहराया, यानी उस बयान को अतीक ने भी सुना है। और यही वजह है कि अतीक ने कहा कि सरकार ने मिट्टी में मिलाने को कहा था, वो तो मिट्टी में कब के मिल चुका हूँ, अब तो रगड़ा जा रहा है। इस तरह की भाषा और इस तरह की अपना दर्द बयान किया है। साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि महिलाओं और बच्चों को न परेशान करे सरकार। मीडिया ने जब सवाल किए तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से सख्त रूप सरकार का दिख रहा है और जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं, उससे अतीक की एक तरह से जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उसके बयान है, उससे अंदाजा लग रहा है कि उसे अब इसका अंदाजा हो रहा है कि वो पूरी तरीके से सरकार के शिकंजे में कस चुका है, घिर चुका है। और जो अब तक की जो आरोप उस पर है, अब कहीं ना कहीं कोर्ट के जरिए ही इस मामले में जो कुछ आगे तय होगा उसके बाद उसके आने वाले समय और खराब होंगे। जी बिल्कुल शोएब, बने रहिए हमारे साथ, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। और बता दें कि अतीक के इस बयान के बाद उमेश पाल की मां का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि भले ही माफिया कह रहा हो मगर वो अभी मिट्टी में कहाँ मिला है। अतीक के कबूलनामे पर उमेश की मां का बयान मिट्टी में अभी नहीं मिला है। सुनिए और क्या कुछ कहा है। देखिए, छापेमारी ना चले कि जो इतने असलहे निकले हैं लकड़ी की तरह, कुंदे की तरह भर भर के रखा है, या जो काले धन का दौलत बटोर के रखा है, ये कहाँ से निकलता? जब छापेमारी करेंगे तभी तो सब सामने निकल के आएगा कि घर का उसका क्या कार्यक्रम है और जंगल का क्या राजा है। आपको क्या लगता है अभी और कहाँ ये सब चीजें हो सकती हैं और कहाँ छापेमारी? देखिए, अब ये तो हम बता नहीं पाएंगे। अब ये तो जितने पुलिसकर्मी या और विभाग के जो लगे हुए हैं, अब वो जब खोजेंगे, इसको ढूंढेंगे, निकालेंगे तो धीरे धीरे पता लगेगा। 50 दिन से अधिक का समय हो गया, घर परिवार के लोग अभी तक बाहर नहीं जा रहे हैं। अभी मेरे घर का ना हम लोग निकल रहे हैं, ना बहू निकल रही, ना बच्चे निकल रहे। आज 2 दिन से छोटे बच्चों को किसी तरह से बगल की है, स्कूल वहाँ भेजे, सब सहमे हुए हैं। भाई उसके गुंडे जो भागे हैं, आपको क्या पता कि दूर गए या किसी के घर में घुसे हैं। एक तो ऐसा इन लोगों का घर है कि आगे दरवाजा पीछे तक है, चाहे पीछे छोटी सी खिड़की हो, सब भीतर घुस के खा रहे हैं, सो रहे, रह रहे हैं। आप लोगों को किस बात? मेरा बेटा कहाँ का गुंडा था जो इसने उस दिन आवाज उठाई कि उमेश के मरने के बाद मैं पूरा नींद भर के सोया? क्या इसको वहाँ सताने जा रहा था? आप लोग की गवाही बहुत इम्पोर्टेंट होगी, किस तरीके से लड़ेंगी आप लोग? देखिए बेटा, अभी तो मेरे बेटे का
अपहरण का केस चल रहा है। अब ये जो 3 लोग शहीद हुए हैं, चलेगा केस तो बेटे ही साथ चलेगा, उनके परिवार तो यहाँ आएगा नहीं। तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो तीनों दरवाजे पे मारे गए हैं उनके लिए जो आगे कानून चलेगा उसके लिए हम लोग खड़े हैं। बुलाया जा रहा है अशरफ को और उसको लाया जा रहा है, पुलिस अब पूछताछ करेगी रिमांड पर लेकर। देखिए बताते क्या है, वो तो पहले झूठ बोलेंगे ना ना ना, लेकिन आप लोग की गवाही बहुत इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि आप लोग चश्मदीद रहे इस केस के लिए। देखिए हम लोग चश्मदीद नहीं थे, मेरा कैमरा था, कैमरा ना होता तो सब जो शहद लगा के चाट जाते, कहते नहीं ये गलत है, अति ऊपर गंदी अफवाह उड़ रही है। तो उमेश पाल की मां को सुन रहे थे आप, किस तरीके से उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे की जिस तरीके से हत्या हुई है तो अभी अतीक अहमद मिट्टी में मिला नहीं है, अभी उसको मिट्टी में मिलाना बाकी है। पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है। लगातार हमारे साथ शोएब बने हुए हैं। शोएब, आपने भी सुना किस तरीके से उमेश पाल की मां ने कहा है कि अभी मिट्टी में मिला नहीं है, मिलना बाकी है। पाल की मां है, वो लगातार आरोप गंभीर लगा रहे थे अतीक और अतीक के परिवार पर। जिस तरह से आप ले आया जा रहा अतीक अशरफ को, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है। हालांकि उनकी तरफ से भी कई चीजें पर सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं कि अब देखना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, अतीक अशरफ क्या बयान देते हैं। हालांकि ये भी कहा है कि वो लोग इस बात से इनकार जरूर करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सारी घटना सीसीटीवी में कैद है, सीसीटीवी में जो एविडेंस है वही इनकी गुनाह को साबित करते हैं। तो इस तरह से एक उम्मीद जरूर जगा रही है, लेकिन अभी ये जरूर कहा जा सकता है कि कभी लंबी लड़ाई लड़नी है। और जिस तरह से दहशत और डर है उनके परिवार में, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अभी वो परिवार के लोग बाहर तक नहीं निकल रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से अब अतीक और सबको लाया जा रहा है, उनसे पूछताछ अगर होती है रिमांड पर लेने के बाद, तो जो चीजें होती निकल कर सामने आती है और जब कार्रवाई होती है तो शायद फिर सही से इंसाफ हो पाएगा। इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए अतीक अहमद का काफिला कल ही निकला था और अब थोड़ी देर में प्रयागराज पहुंचेगा। उधर खबरों में आगे बढ़ेंगे। साबरमती जेल से लौटते वक्त मीडिया से बात करते हुए अतीक ने साबरमती जेल में उसे प्रताड़ित करने के आरोप लगाने के साथ साथ सफाई भी दी है। सुने क्या बोले वो उमेश पाल हत्याकांड में अपनी भूमिका को लेकर। साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं, कोई साजिश हमने जेल से नहीं बची। 6 साल से मैं जेल में हूँ। फिलहाल वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में वकीलों का प्रदर्शन, बड़ी जानकारी। वकील ने कोर्ट के सामने किया है प्रदर्शन, बार एसोसिएशन के बैनर तले किया है प्रदर्शन, कोर्ट के सामने रोड जाम कर किया है प्रदर्शन। अलीगढ़, कानपुर समेत 65 जिलों में प्रदर्शन जारी है। जिला न्यायालय के बाहर जताया विरोध। कानपुर के जिला जज को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं, मांग को लेकर कर रहे हैं वकील प्रदर्शन। बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वकील इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो बता दें, बार एसोसिएशन के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। यूपी के कई जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। वकील ने प्रदर्शन किया है, तस्वीरें प्रदर्शन की आपके साथ साझा कर रहे हैं। कोर्ट के सामने रोड पे जाम करके प्रदर्शन किया जा रहा है। अलीगढ़, कानपुर समेत 65 जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जिला न्यायालय के बाहर जताया है विरोध। कानपुर के जिला जज को हटाए जाने की मांग है इनकी और इसी मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार भारी भीड़ जुटी हुई है, लाखों की संख्या में यहाँ पे आपको वकील नजर आ रहे हैं। तो मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वकील भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। यूपी में वकीलों का प्रदर्शन, प्रोटेस्ट जारी है। तो वकीलों ने कोर्ट के सामने प्रदर्शन किया है। बार एसोसिएशन के बैनर तले ये प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें प्रदर्शन की है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। कोर्ट के सामने रोड जाम कर किया है प्रदर्शन। बता दें, कानपुर के जिला जज को हटाने की मांग की जा रही है और इसी मांग को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। 65 जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। अलीगढ़ और कानपुर भी इस जिले में शामिल है और जिला न्यायालय के बाहर जताया जा रहा है विरोध। आपको बता दें कि वकीलों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कानपुर के जिला जज को हटाए जाने की मांग इस प्रदर्शन के द्वारा की जा रही है।
बार एसोसिएशन के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग को लेकर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, जो तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा है। और सिर्फ यूपी नहीं, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के वकील जो है इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया है उन्होंने। तो ये तस्वीरें हैं जब वकील एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, कानपुर के जिला जज को हटाने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। तो ये वकील जो है ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और बार एसोसिएशन के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। रोड जाम करके कोर्ट रूम के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, कोर्ट के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी संख्या में वकील जुटे हैं और कानपुर के जिला जज को हटाने की मांग कर रहे हैं वकील। बता दें कि ये 65 जिलों में प्रदर्शन अभी भी जारी है, जिसमें अलीगढ़ और कानपुर भी शामिल है। ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद असलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, ये प्रदर्शन आखिर क्यों किया जा रहा है, क्यों जज को हटाने की मांग की जा रही है, क्या है कारण? देखिए, अगर हम कानपुर की बात करें तो लगातार बीते 15 दिनों से ये जो प्रदर्शन है वो वकीलों का चल रहा है और लगातार जो वकील है वो हड़ताल पर है। और वकीलों का साफ तौर पर मांग है कि जो यहाँ पर जिला जज है संदीप जैन, उनको हटाने की मांग की जा रही है। हालांकि चूंकि काफी दिनों से लगातार हड़ताल चल रही थी, तो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी जो है आदेश जारी किया था कि जितने भी वकील जो है काम पर नहीं है और जो हड़ताल किए हुए हैं तुरंत जो है हड़ताल को खत्म करके अपने अपने काम को देखें। लेकिन इसके बावजूद जो है लगातार जो वकील है उन्होंने भी हाईकोर्ट की बात को भी दरकिनार करते हुए जो उनकी हड़ताल है वो अभी भी जारी रखा हुआ है। तो अभी अगर हम आज की बात करें तो आज प्रादेशिक सम्मेलन है, जहां पर कई राज्यों से जो वकील हैं वो वहां पहुंचे हैं। बिहार, झारखंड और तमाम राज्यों से वहां पर वकील जो है वो पहुंच रहे हैं और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सपोर्ट के तौर पे पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा जो तकरीबन सैकड़ों और हजारों की तादाद में जो वकील हैं वो लगातार उनकी मांग है कि जो संदीप जैन है उनकी जो टिप्पणी होती है वकीलों के प्रति वो अमर्यादित होती है, जिसको लेकर वो ये मांग करते हैं कि जो जिला जज है संदीप जैन उनको हटाया जाए। तो लगातार अगर हम बात करें वकीलों के हड़ताल की तो वो जारी है। कानपुर में 2 संगठन है वकीलों के, एक बार एसोसिएशन है और दूसरा लायर्स है। तो दोनों ही ने एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते हुए इसमें जो हिस्सा लिया है और लगातार जो हड़ताल का दौर है वो जारी है। जी बिल्कुल, तो ये प्रदर्शन काफी दिनों से हो रहा है, 65 जिलों में प्रदर्शन चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो इंडिया वॉइस खास बातचीत करते हुए बीजेपी नेता संगीत सोम ने माफिया अतीक अहमद और उत्तराखंड में मजारों पर हो रही कार्रवाई को लेकर जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ कहा है संगीत सोम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। निकाय चुनाव के नजदीक आते ही और सभी पार्टियों में हलचल मचनी शुरू हो गई है। बात की जाए तो मेरठ भी एक चुनाव को लेकर काफ़ी दावेदारी बहुत मजबूती देखी जाती है। तो बात की जाती है, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। निकाय चुनाव की डिक्लेयर हो गया है, इस बार क्या तैयारी है और निकाय चुनाव बीजेपी पार्टी कैसे और क्यों जीतेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर चुनाव जीतेगी। आप जानिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक आतंकवाद का जो माहौल हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ है। आज उत्तर प्रदेश रामराज की तरफ है। लोग विकास पे वोट देंगे, लॉ एंड ऑर्डर पे वोट देंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देखते थे, क्या थी मुख्तार अंसारी की स्थिति, क्या थी अतीक अहमद की स्थिति। आप देखिए, उन लोगों ने जिस जमीन पर हाथ रख दिया उनकी है। आज कहाँ हैं वे सब लोग? आज हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। हम गाँव में जाते हैं, लोग कहते हैं 12 पे पैर फैला कर सोते हैं हम। पहले जाते थे, बुग्गी भैंसा लेकर जाते थे। अखिलेश की सरकार में बुग्गी रह जाती थी, लोग भैंसा छीन के ले जाते थे। आज रात के 12 बजे 2 बजे आदमी किसान खेत में जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सड़कों की लाइन लगा के रखी है, सड़कें अच्छी, बिजली अच्छी, किसानों के लिए फसल के दाम अच्छे। सरकार अपने काम पे चुनाव जीतेगी। और उत्तर प्रदेश में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अखिलेश यादव या कोई और हो, सफाया हो जाएगा, ढूंढने नहीं पाएंगे। बात की जाती है कि हमने गुंडागर्दी की बात की समाप्त हो गई है, अतीक अहमद की बात की जाती है। क्या अतीक अहमद अहम मुद्दा रहेगा चुनाव में? हमारे लिए मुद्दा नहीं, क्रिमिनल को कभी मुद्दा थोड़ी रखेंगे हम। तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी यूपी में बता रहे हैं आपको अच्छा हो गया है। ये कहाँ है? ये पिद्दी ना पिद्दी के शोर हुई है। तो समाजवादी और बसपा ने ये माफिया बना दिए थे। ऐसे माफिया तो रगड़ दिए जाने चाहिए थे, बहुत पहले रगड़ जाने चाहिए थे। ये कौन है जिन्हें हम मुद्दा बनाएंगे? कोई मुद्दे के लायक नहीं है। अतीक अहमद जेल में बंद है और क्या इलाज होना चाहिए इनका?
फांसी की सजा होनी चाहिए। आप देखना कोर्ट सजा देगा। इतने मुकदमे इन लोगों पे अब तक लगा, उम्र कैद हो गई जी। आपने देखा ये उम्र कैद हो गई, सरकार ने ठीक से अपना पक्ष रखा, उम्र कैद हो गई। दूसरे मुकदमों में सरकार अपना पक्ष ठीक से रखेगी, फांसी की सजा होगी। सरकार कानून के हिसाब से चलेगी और कानून से ही इन्हें खत्म कराने का काम करेगी। अब जब चुनाव नजदीक है तो विधायक की पार्टी के कुछ लोग अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? टिकट देना पार्टी का काम है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। ये काम वो करेंगे, जिसे भी पार्टी टिकट दे के भेजेगी हम उसे जिताने का काम करेंगे। एक उत्तराखंड में देखना जाए कि जैसे कि एक संख्या को लेके विवाद हुआ पड़ा है। बात की जाए तो मजार के वहाँ पे लेकर बुल्लो चढ़े हैं, मेरठ में कई मजार हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए कि यहाँ भी ऐसी कार्रवाई होगी? ये मजार नहीं है, ये लैंड जिहाद है, ये जमीन कब्जाने का धंधा है। ये मजार के नाम पे जगह जगह जमीनें कब्जाई जा रही हैं और खाली होंगी। उत्तर प्रदेश में भी होंगी, उत्तराखंड में भी होंगी, पूरे हिंदुस्तान में होंगी। मजार के नाम पे कहीं जबरदस्ती जमीन नहीं कब्जाने दी जाएगी। रेल की पटरी पे तो, सड़क पे तो, कहीं भी जाए चौराहे पे वहां मजार लगाई और कब्जानी शुरू कर दी, कहीं नहीं कब्जा पाएंगे। पूरी जमीनें खाली करनी पड़ेंगी। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अब मेरठ के चेहरे की बात की जाए तो कोई चेहरा भी सामने नहीं आया इस चुनाव के महापौर के पद के लिए। आपकी तरफ से क्या तैयारी की गई? आप निश्चित रहिए, मैंने अभी आपको बताया ना, चेहरा आया नहीं सामने। भारतीय जनता पार्टी में पहले से चेहरा सामने नहीं आता। आपके सामने चेहरा आएगा, पार्टी का कार्यकर्ता होगा, उस पार्टी के कार्यकर्ता को हम सब लोग मजबूती से जिताएंगे और मेरठ का महापौर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे संगीत सोम जी, और जिन्होंने इस बार दावे दिया कि मेरठ से जो चुनाव होंगे उसका जो चेहरा चमकता होगा वो बीजेपी पार्टी का होगा। और तमाम सवालों को लेकर उन्होंने फ्रंट से कहा कि बीजेपी सरकार का ये कार्य है कि आज जनता भय मुक्त है, और जिस तरह से जनता में जो भय मुक्त है और जो उनको दिखता है कि सरकार कार्य कर रही है, उसको लेकर हर जगह बीजेपी पार्टी का परचम रहेगा। इंडिया वॉइस से अमित सैनी, मेरठ। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।